हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल जो जॉब होती है उसके संबंधित सारे पॉइंटों के बारे में। तो ये वीडियो जो है, जिनकी जॉब लग गई है उनके लिए, और जिनकी जॉब नहीं लगी है उनके लिए तो सारे पॉइंट ज़रूरी हैं ही हैं। और जिनकी जॉब लग गई है उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनका पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है, जॉब टाइमिंग कितनी होती है, और वर्क क्या क्या होता है, और प्रमोशन कब मिलेगा। कई लोगों का क्वेश्चन था कि प्रमोशन कब मिलेगा, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अब लेखपाल ज्वाइन होंगे उनका प्रमोशन कब मिलेगा, और जो इस जॉब की पॉजिटिव चीज़ें हैं और जो निगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि ऊपरी कमाई कितनी होती है, देखिए इसके बारे में बिल्कुल खुल के बात करेंगे, क्योंकि लोगों को जब करने में शर्म नहीं आ रही तो हम लोग तो बात कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसमें बात करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी करना ना करना वो तो जो ज्वाइन कर चुके हैं या जो लेखपाल हैं उनके ऊपर है कि वो लोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस पर बिल्कुल खुल पे बात करेंगे। और एक जो वाक्य है वो भी मैं बताऊंगा, एक कॉमेडी वाक्य है तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि ऊपरी कमाई से संबंधित था। तो A to Z बात करेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो मेरा कल सपोर्ट किया है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। क्योंकि आप जो मैंने मतलब जितना कहा था कि सब्सक्राइबर के लिए उतने सब्सक्राइबर उतने लाइक आए, तो उसके लिए तहे दिल से जो है आप लोगों के लिए धन्यवाद। और ऐसा ही सपोर्ट बनाइए रखिए, मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। तो अगर अभी आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर आपकी जॉब लग गई है तब भी ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप लेखपाल में तो लगे नहीं रहोगे, आगे भी बढ़ना है तो उसके लिए न्यूज़ चाहिए होंगी, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर रखिए। और अगर आपने अभी तक कोई जॉब प्राप्त नहीं की है तब तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, वीडियो अभी फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, फिर आगे की वीडियो देखिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यही इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात पूरा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए कुछ बातों मतलब सारी बातें बताने से पहले मैं कुछ पॉइंटों में इसमें लिख लिया हूँ जिससे कोई बात जो है छूटे ना। और ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो बात करते हैं कि इसमें योग्यता क्या चाहिए होती है। तो लेखपाल के लिए आपको बस 12th पास होना चाहिए, यही योग्यता है। और आप दूसरा क्वेश्चन था कि पोस्ट पोस्ट कौन सी होती है। देखिए ग्रुप C लेवल की जो है राजस्व विभाग में पोस्ट होती है। तीसरा क्वेश्चन था कि ग्रेड पे क्या है। देखिए राजस्व लेखपाल का जो ग्रेड पे है और जितने भी ग्रुप C की जो जॉब्स होती हैं उनका ग्रेड पे 2000 पे स्केल का होता है, सॉरी ग्रेड पे का होता है। और जो चौथा क्वेश्चन था कि पे स्केल कितना होता है। देखिए लेखपाल की जॉब का जो है जो पे स्केल होता है वो आपका होगा 21,700 लेके 69,100 रुपये। इसका मतलब ये होता है कि आप विदाउट भत्ते जो होते हैं उस पर आपकी कम मतलब इनकम कितनी होती है, जो आपका वेतन होता है वो कितना होता है। तो यही 21,700 आपका जो स्टार्टिंग ज्वाइन करोगे तब का है, 69,100 रुपये जब आपका रिटायरमेंट होगा तब आपका बनेगा। और जो मूल वेतन की बात करें तो आपका मूल वेतन जो फर्स्ट में बनेगा, जैसे 21,700 तो आपका पे स्केल ही है, मतलब पे स्केल के से बनेगा। और जो कुछ भत्ते वत्ते मिलाकर आपका जो मूल वेतन इन हैंड आपकी सैलरी आएगी वो आएगी आपको 31,000 रुपये तक। अब बात करते हैं कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। देखिए पोस्टिंग जो है आपको गृह जनपद में मिलेगी। जैसा कि आज तक देखा गया है कि पोस्टिंग जो है आपको अपने ही ज़िले में मिल जाती है, मगर देखिए उनको ही मिलती है जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर इसमें 100 आपके ज़िले में 100 पोस्ट खाली हैं और आपके जो ज़िले में है वो 110 लोग पास हुए हैं, तो 10 लोगों को ऑब्वियसली दूसरे ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो 100 लोगों को अपने जनपद में मिल जाता है और जो 10 लोग होंगे उनको दूसरे जनपद या आसपास के जनपद में मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी जॉब टाइमिंग क्या होती है। देखिए ऑफिस वर्क तो आपका 10 से 5 का होता है जैसे सबका होता है, मगर इसमें यह है कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये फील्ड की जॉब होती है। तो इसमें कभी भी कोई अगर उच्च अधिकारी आता है तो आपको आना पड़ता है, या किसी भी प्रधान ने कहीं ज़मीन के लिए या कुछ कार्य के लिए बुलाया तो आपको जाना पड़ता है। अब जो पांचवा है मतलब जो क्वेश्चन है ट्रेनिंग कहाँ होती है। देखिए जो नए लेखपाल अभी ज्वाइन होंगे उनकी ट्रेनिंग तो उनके जनपद में ही हो जाएगी। ठीक है, और ये ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 2 से 3 मंथ होता है। पहले तो काफ़ी लंबी चलती थी, पर अब जो है ट्रेनिंग के दौरान ही आपको पोस्टिंग भी मिल जाती है और आप अपना जो कार्य होता है वो भी करने लगते हो। जो अगला क्वेश्चन है कि वर्क कौन से होते हैं। देखिए जो मेन काम होता है वो होता है जाति, निवास और EWS जो बनवाना होता है उसके डॉक्यूमेंट बनवाते हैं।
और खसरा खतौनी जो होता है उसको निकलवाते हैं, और जो लेखपाल होते हैं जो अवैध कब्जा होता है ग्राम पंचायत में तो उसको हटवाते हैं। और इलेक्शन में भी आप लोगों की ड्यूटी लगती है। और जो पशु गणना होती है, जो गांव में पशु गणना होती है, तो उसका भी आप लेखा जोखा रखते हो। और फसल का जो लेखा जोखा होता है वो भी आप रखते हो। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि जुलाई में होती है, और सॉरी मैं भूल गया हूँ, जुलाई में होती है एक और मई में होती है। तो 3 जो साल की होती है उसके भी 3 जो आपकी मीटिंग होती है, मतलब आपको जो रखना होता है लेखा जोखा, वो भी काम आप ही का है। अब बात करते हैं कि प्रमोशन कब तक होगा। देखिए जो 2016 में जो ज्वाइन किए थे ना, उनका प्रमोशन जो है 2041 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप समझ के रखिए कि जो अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका प्रमोशन 2041 के बाद से ही स्टार्ट होगा। मगर जो नियमावली कहती है कि 5 वर्ष तक अगर आप कार्यरत हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पुराने लोग जब तक प्रमोशन नहीं पाएंगे तब तक नए लोगों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसके पॉजिटिव चीज़ें कौन सी हैं। देखिए सबसे पॉजिटिव चीज़ जो एक ही है कि आप बेरोज़गार नहीं रहोगे, आपके पास कोई जॉब हो जाएगी। और दूसरा है पॉजिटिव कि आप अपने परिवार के आसपास ही रहोगे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉजिटिव। और निगेटिव में ये कहेंगे कि देखिए इसका कोई जॉब टाइम जो है फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं। अगर क्योंकि फील्ड जॉब होती है तो कोई भी बुला सकता है। अगर उच्च अधिकारी आ रहा है कहीं जांच वाँच करने तो अब आपको जाना पड़ेगा। और कोई विवाद हो गया ज़मीनी तो आपको जाना पड़ेगा, आप चाहे कहीं भी हों। अब अगला क्वेश्चन था ऊपरी कमाई, जिसके लिए कई लोग वीडियो शायद देख भी रहे होंगे। देखिए ऊपरी कमाई की अगर बात करें तो पहले की बात करेंगे तो पहले लेखपाल को तो एक राजा ही माना जाता था गांव का। पर अब उस हिसाब से क्योंकि ऊपरी कमाई बची नहीं है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है। और आगे चल के भी मुझे भी लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी, तो आपकी ऊपरी कमाई होगी नहीं ज़्यादा, मतलब जितनी पहले होती थी उतनी होगी नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि होगी नहीं, क्योंकि अगर कमाने पे आएंगे तो बहुत चीज़ों में कमाया जा सकता है, क्योंकि ज़मीनी विवाद तो गांव में चलते ही रहते हैं। अगर एक वाकया बताऊं तो एक फ्रेंड मेरा जो है जॉब में ही है, मतलब लेखपाल नहीं है पर उसी टाइप में एक जॉब में है। तो वो बता रहा था कि लेखपाल खुद ही एक एक के घर में जाके, मतलब 2 लोग थे उनके घर में जाके ज़मीनी विवाद पैदा कर दिया, और फिर खुद ही नापने के लिए उसको बुलाया गया, और फिर दोनों पार्टियों से उसने रुपए लिए। तो ऐसे भी वाकया होते हैं कि लेखपाल खुद ही झगड़ा लगवा के अपनी ज़मीन नपवाते हैं और पैसा वहाँ से कमा लेते हैं। तो मेन सोर्स उनका यही होता है। और ऐसे ही मेरे घर में भी एक बार जब ज़मीनी विवाद हुआ था, ज़मीनी विवाद क्या, एक ज़मीन को लिखवाना था, उसमें कागज़ नहीं थे। तो मतलब उसके कागज़ में जैसे पुराने लोगों में ये होता था कि सही से कागज़ बनते नहीं थे, तो कागज़ हम लोग के कंप्लीट नहीं थे। तो उसी में लिखवाना था, तो लिखवाने के लिए बहुत सारे रुपए देने पड़े। तो ये ऐसे ही ऊपरी कमाई होती है लेखपालों की। तो मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करो या ना करो, क्योंकि ये तो आप इतने बड़े हो चुके हो खुद ही, तो आपको खुद समझ में आता है कि ऊपरी कमाई करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं, आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो यही है। फिर अगला है कि अन्य जॉब से तुलना। देखिए कई लोग इस जॉब की तुलना करते हैं ग्रुप डी से। देखिए ग्रुप डी से अगर बात की जाए रेलवे के से, ग्रुप डी की जो जॉब होती है उससे, तो ये काफ़ी अच्छी मुझे लगती है जॉब, क्योंकि आपको ग्रुप डी में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है काफ़ी दूर। पर यहाँ पर आपको अपने गृह जनपद में ही जॉब मिल जाती है, आप घर के पास रहते हो। और दूसरा जो होता है कि जूनियर असिस्टेंट से लोग तुलना करते हैं। देखिए जूनियर असिस्टेंट में जो है, अगर आप बात करेंगे तो जूनियर असिस्टेंट एक ऑफिस वर्क है और ये एक फील्ड वर्क है। तो कई लोगों को फील्ड वर्क पसंद आता है और कई लोगों को ऑफिस जॉब पसंद होती है। तो ये आपका प्राथमिकता रहेगी कि आपको किस टाइप की जॉब पसंद है। तो अगर आप फील्ड वर्क चाहते हो तो आप लेखपाल ज्वाइन करिए। अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऑफिस मिल जाए वहाँ पे काम करो 10 से 5, तो आपको जूनियर असिस्टेंट लगे, अच्छी रहेगी जॉब। और वीडियो की बात करें तो देखिए वीडियो अगर लेखपाल में बात की जाए तो मेरे हिसाब से वीडियो जो होता है लेखपाल से थोड़ा अच्छा होता है। देखिए ग्रेड पे तो समान है, पर अगर जॉब भौकाल में थोड़ा बात करें तो वीडियो के मेरे हिसाब से अच्छी है। तो बस यही क्वेश्चन जो थे आपके, मतलब जो ज़्यादातर लोग के होते हैं वही आंसर मैंने दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है और आप कुछ पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछिए, क्योंकि मैं सही जवाब दूंगा आपको। कोई डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, जो है एक्चुअली सब लोग जानते हैं, तो बोलने में कैसा डर। ठीक है, तो धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल में लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।